हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वाई एम मेकिंग दिस वीडियो, एक्चुअली कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक मैसेज मतलब एक कमेंट किया था कि उसका जेई मेंस में नंबर कम आ गया, जिसकी वजह से उसको एनआईटी भोपाल नहीं मिला एंड वो बहुत सैड था कि उसको किसी और कॉलेज में जाना पड़ रहा है अब। सो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो बैक व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, उस टाइम मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था एंड शायद ये एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ है आपके साथ भी हो एंड अगर नहीं हो तो इससे कुछ सीख सको, इसलिए मैं ये एक इंसिडेंट शेयर करूँगी आप लोग से, ठीक है। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 12 तो क्या हुआ था, जब मैं ड्यू के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पहली बार गुवाहाटी से दिल्ली आ रही थी, तो मेरे एक मासी थी, शी केम विद मी। पहली बार आए थे घर से दूर, अकेले ट्रैवल करी थी, यू कैन से जस्ट लाइक दैट। मेरे इवन तो हमारे कुछ लोग रहते थे वहाँ पे, तो मैं गेस्ट हाउस में रुकी थी, तो ड्राइवर थे वहाँ पे, वो हमें लेके जाने वाले थे, तो एवरीथिंग वाज सो सॉर्टेड। बट मैं भी, क्योंकि घर वाले इतने मुझ पर ट्रस्ट कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा चलो मैं खुद ही कर सकूँगी, तो मैं भी चलो ठीक है कर लूँगी करके मैं आ गई थी। एंड उस टाइम तो मैं चली गई थी बहुत कॉन्फिडेंट में कि चलो ठीक है मैं अकेले कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों को इतना मेरे पे, आज मुझे कोई वीडियो नहीं बनाने देगा। देखो ये कौन आवाज़ कर रही है, बर्ड। पहले वो बच्चे थे, अब ये बर्ड है। छोड़ो, अब शांत हो गए, जैसे चलने लगी ना। तो हाँ, मेरे साथ ये हुआ था कि मैं गई दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, और उस टाइम मेरे लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी वाज लाइक इग्नोर। उस टाइम मेरे लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइक दुनिया का सबसे बेस्ट कॉलेज था, क्योंकि ड्यू के लिए कौन नहीं पसंद करता है ना। ड्यू इज़ लाइक गॉड ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो मैं गई उधर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। लोगों ने कहा कि आप मेट्रो ले लो, पर हम उस्ताद हैं, हमें मेट्रो के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था उस टाइम ना। मैं बस 12th यार, 17 ईयर्स तब हो रहा था मेरा। तो मैंने सोचा नहीं, हम लोग कार से जाएंगे, क्योंकि मेट्रो का वो थोड़ा आउटर में था, तो इतना पता नहीं था, एक तो वो भी रीज़न था। तो हम लोग कार लेके गए। जैसे हम कार लेके गए तो इतना पता नहीं था कि ट्रैफिक कैसा रहता है दिल्ली का, सुना था बस। हम गए, 12 बजे से पेपर था, 9 बजे ही निकल गए थे क्योंकि ट्रैफिक मिलना था। फिर जैसे ही मैं गई वहाँ पे, तो हम लोग क्या, उस टाइम मैं टेक्नोलॉजी के साथ भी मैं बहुत न्यू थी उस टाइम। मेरे पास फ़ोन ही आया था 12th में ही, नया नया फ़ोन आया था मेरे पास। तो गूगल मैप से मैं जा रही थी, मैंने चलो बोला कि गूगल मैप डाला और गई। तो गूगल मैप का तो आप लोग को पता ही है क्या होता है। तो गूगल मैप करके मैं जा रही थी। उसके बाद मेरे साथ बीच में ना एक टर्निंग था, वहाँ मैप ने बोला आगे से जाओ, आगे से चली गई और गलत जगह, गलत रोड पे चली गई। और उसके बाद एक ट्रैफिक में हम फंसे, मानोगे नहीं, 2 घंटे हम ट्रैफिक में थे। और उसी बीच मैं बहुत पैनिक करने लग गई कि मेरा एग्ज़ाम छूट गया एंड आई वाज सो नर्वस, और मैं रोने लग गई वहाँ पे कि मैं अब क्या करूँ। मेरा एग्ज़ाम छूट गया और फिर 3 बजे पेपर ख़त्म हो रहा था वहाँ पे, तो 2-3 घंटे का पेपर था। तो मेरे लिए, मुझे लगा मेरा दुनिया ख़त्म हो गया, मतलब मैं अब क्या करूँगी, मेरा कॉलेज तो ड्यू में नहीं मिला, तो मेरा लाइफ तो ख़त्म हो गया, मतलब ऐसा मैं सोच रही थी उस टाइम। बहुत प्रेशर में थी कि अब क्या होगा, क्योंकि मुझे एक ही चांस था कि मैं घर से बाहर पढ़ने जाऊँ। तो उस टाइम बहुत रोना धोना हुआ, बहुत ज़्यादा। फिर उस टाइम मैंने घर पे मेरे अंकल को फ़ोन किया। मैं अंकल को फ़ोन करी तो अंकल ने फ़ोन रिसीव करते ऐसे बोला कि कोई बात नहीं, इससे अच्छा कुछ तुम्हारे लिए वेट कर रहा है शायद। तो मैं इतना गुस्सा आ रहा था मुझे उस टाइम, एक तो मेरा एडमिशन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और एग्ज़ाम नहीं हो पाया, और आप मुझे ये ज्ञान दे रहे हो अभी। तो मैं ना बहुत रोई, मैंने कहा यार क्या बकवास कर रहे हैं अंकल। फिर फ़ोन रख दिया मैंने। फिर रोना धोना करी, घर आई तो पड़ोसी लोग जितने थे उन लोग का अलग ही था कि पेपर नहीं निकला, मतलब एग्ज़ाम, मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ पीपल मेक फन ऑफ मी कि बताओ एग्ज़ाम देने गए इतना दूर, पैसा वैसा बर्बाद करके, और एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो कुछ दिन तो मैं डिप्रेशन में ही थी। उसके बाद ना एक दीदी थी मेरी, डवीदी करके, तो उन्होंने मेरे को ना एक कॉलेज सजेस्ट किया जो कि जयपुर में था, जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करी है मतलब। तो बनस्थली यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे तब पता चला था, मतलब उन्होंने बोला था। बट बिफोर दैट ऑल्सो, जब मैंने एडमिशन लिया नहीं था, मेरे फैमिली के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे मतलब बहुत डराया था उस कॉलेज के बारे में। दे स्टार्टेड टेलिंग मी लाइक, अरे वहाँ तो बहुत सात्विक रहना पड़ता है, यू हैव टू वेयर साड़ी, यू वोंट गेट एनी काइंड ऑफ नॉन वेज। और हमारे लिए नॉन वेज थोड़ा सा है, थोड़ा हम लोग वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, बट हाँ बहुत खाते हैं हम लोग। तो अभी तो बहुत कम हो गया मेरा,
आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। तो उस टाइम बहुत ऐसे था, कैसे रहोगी, हिंदी में सब कुछ होगा, एंड हिंदी थोड़ा सा मेजर पॉइंट था, पढ़ाई भी हिंदी में हो गया ना, तो लोगों को पता नहीं था, तो ऐसे लोग ना बहुत मेरे दिमाग में डाल रहे थे। बट आई वॉज सो डिटरमाइंड उस टाइम, मैंने बोला नहीं, मुझे यहाँ से जाना है। इसीलिए नहीं जाना था क्योंकि असम अच्छा जगह नहीं, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि लोग क्यों जा रहे हो वहाँ पे पढ़ाई के लिए ना, आप अपने असम में ही कर सकते हो। बट उसका रीज़न है मेरे पास, आई हैव मल्टीपल रीजन। सी ऐसा नहीं है कि हमारे असम में कॉलेजेस नहीं है, बट यार लाइफ में अगर आपको अपनी लाइफ में थोड़ा आगे जाना है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे पास था अपॉर्चुनिटीज़ कि मैं बाहर पढ़ने जा पाऊँ, तो इसलिए मैं गई, और मुझे लगा एक्सपोजर जो मिलता है आप होम स्टेट के बाहर में, वो आपको अपने जगह पे रह के उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है ना। तो दिस इज़ माई व्यू, तो इसलिए मैं आना चाहती थी, तो मैं आई कॉलेज। तो उस टाइम तक मुझे नहीं पता था, तभी भी मैं बहुत दुखी थी कि बताओ कॉलेज नहीं मिला मेरे को, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई, बहुत रोना धोना हुआ, नौटंगी बहुत सारा हुआ। देन आई वेंट टू जयपुर में, मैं 19 अगस्त को मेरा GDPI था वहाँ पे, तो मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया था परसेंटेज और सर्टिफिकेट्स वगैरह के साथ, तो मैं गई। फिर मैं वहाँ गई, देन आई कम टू नो कि वो कॉलेज क्या है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी बहुत बड़ा था, बट येस उससे कम भी नहीं था। मतलब आप सोचो, मैं कहा DU मेन कैंपस तो नहीं मिलना था, DU के अंडर वाले कॉलेज में मिलता ना मुझे अगर मैं वहाँ जाती तो, बिकॉज आई नो माई सेल्फ। तो सोचो मैं बनस्थली यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट वुमेन यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ एंड अप करी। उस टाइम इतना रो रही थी, बट लेटर ऑन आई फील कि नहीं यार, वो जो हुआ था मेरे साथ वो अच्छे के लिए हुआ था शायद, जिसकी वजह से मैं इस जगह लैंड करी। और शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे जितना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता, यहाँ मिलता। बनस्थली में इतना अलग इन्वायरमेंट मुझे मिला, मेरा कंप्लीट लाइफ ही चेंज हो गया। अभी भी मन ही में सोचती थी यार मैं तो बहुत अच्छी जगह आ गई हूँ, मतलब कैन यू इमेजिन। सो इसीलिए इतना दुखी मत फील करो, मुझे ऐसा लगता है जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपको मतलब अफसोस ही करते रह जाओ कि दिल्ली मतलब आपको अगर NIT भोपाल नहीं मिला है तो यू विल बी लाइक दूसरे कॉलेज में जाके अफसोस करते मत रहना, मतलब अफसोस मत करते रहना, बिकॉज यू नो व्हाट इज़ द वर्स्ट थिंग इन योर लाइफ इज़ रिग्रेट। कभी रिग्रेट मत करो कि नहीं मिला, ठीक है नहीं मिला, क्या हो गया यार, दूसरे कॉलेज में जाओ, क्या पता वो कॉलेज में जाकर मेहनत करो, हार्डवर्क करो, अपने साइकिल की पेडल ज़ोर ज़ोर से करो, क्या पता NIT भोपाल से ज़्यादा आपको वहाँ एक्सपोजर मिल जाए, ऐसा अच्छा ही कुछ मिल जाए। सो इसलिए इतना बुरा मत फील करो, भगवान के प्लान्स आपके प्लान से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, मेरा ये मानना है। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा कम, देखो एक ये भी चीज़ है, मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे एक बार कहा था, जब मैं बनस्थली में, मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला था वर्ल्ड का पता है, अगर आपको पूछेंगे वर्ल्ड का सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, देन इट शुड नॉट बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इट शुड नॉट बी सम IIMs और समथिंग लाइक दैट, इट शुड बी योर कॉलेज। मतलब वो अच्छे हैं, बट अभी आप जिसमें पढ़ रहे हो उसको बुरा क्यों बोलना, क्या पता उसमें भी बहुत अच्छा ही चीज़ हो जाए। तो मेरे साथ ऐसे काफ़ी इंसिडेंट हुआ है। सो कभी भी अपने प्रेजेंट सिचुएशन को अपना ऐसे मत सोचना कि अपना जो प्रेजेंट सिचुएशन है वही आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करते जाओ, इससे अच्छा चीज़ आपके लाइफ में आएगा, बट हाँ रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी करो, मतलब भले आप कोई छोटे कॉलेज में चले जाओ, लेकिन वहाँ जाके आपको रुकना नहीं है, मेहनत करते रहो, है ना। NIT में जितना मेहनत करते हैं उससे डबल मेहनत करना वहाँ पे, क्या पता अच्छे प्लेसमेंट्स आपको मिल जाए। कॉलेज इंसान पढ़ता क्यों है, एक्सपोजर मतलब नॉट एक्सपोजर में भी, मेरा थोड़ा दिमाग अलग है, प्लेसमेंट्स के लिए। सो या दैट्स ऑल। और ना एंड में आपने एक चीज़ लिखा था, मतलब मेरे सब्सक्राइबर ने एक चीज़ लिखा था, मैं भी भीड़ में बढ़ना चाहती हूँ। देखो ऐसा कुछ नहीं कि आप भीड़ में बढ़ना चाहते हो, ये तो एक तो ऑप्शन आपके पास है कि आप भीड़ में बढ़ना चाहते हो कि नहीं। बट यार मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी ज़रूर, आप लोगों को अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है जो ऐसे ही किसी सिचुएशन से डील कर रहा है, देखो आपके पास चॉइसेस होते हैं, या तो आप भीड़ में बिल्कुल मतलब गुम हो जाओ, या तो आप भीड़ से अलग चलो। अलग कैसे चलोगे स्टूडेंट लाइफ में, आप क्या कर सकते हो ना, कोर्सेज कर सकते हो जो आपकी एकेडमिक में आपको हेल्प करेगा। और एक बात जो मैं हमारे कॉलेज की BTech के बच्चों को सजेस्ट करती हूँ, जब वो मेरे को पूछते हैं ऐसे करके ना, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि अपने आप को जितना ऑक्यूपाई रखोगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंगेज रखो, क्योंकि कॉलेज लाइफ में ना डिग्री तो हर किसी को मिल जाएगी, देखो बैक भी क्लियर हो जाएगा कहीं ना कहीं, बट जो आप एक्सपीरियंस लोगे ना यहाँ से, जो आप सीखोगे, जो आप नेटवर्क बिल्ड करोगे ना, वो लाइफ टाइम है, दैट इज़ लाइफ टाइम
टाइम एंड उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई डिग्री किसी चीज़ से कंपैरिजन नहीं है। तो इसीलिए ये सब चीज़ कर सकते हो, इंटर्नशिप करना स्टार्ट करो, लैंग्वेज सीखो, मतलब कुछ करो, ऐसा नहीं खाली बैठो, क्योंकि देखो खाली दिमाग शैतान का घर, पढ़ाई पढ़ाई करके करके ना अच्छे मार्क्स भी लेना वेरी गुड, हमेशा गोल्ड मेडल के पीछे ही मत भागो, क्योंकि कॉलेजेस में गोल्ड मेडल मिलता है ना, उसके पीछे ही मत इतना ज़्यादा, देखो भागो पढ़ो, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही लुप्त हो जाओ, कॉलेज मत जाओ, ऐसा मत करो। गो टू द कॉलेज, अटेंड करो कॉलेजेस, वहाँ पे एक्टिविटीज़ पे पार्टिसिपेट करो, क्लब्स में जाओ, सो दैट यू गेट इंगेज, एंड आप भीड़ में नहीं चलो और भीड़ से थोड़ा अलग करो, एंड दैट इज़ ऑल, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आई नो यू गोना डू वेरी गुड इन योर लाइफ, एंड या दैट्स ऑल, एंड ऐसे निराश नहीं होते, ठीक है। नाउ गिव अ बिग स्माइल, और कमेंट सेक्शन में जाके एक स्माइल 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 ऐसे इमोजीज तो डालो ही, साथ में आप भी स्माइल कर लो। तब आई होप थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड येस अगर ये वीडियो मेरे स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर के लिए मैंने ये बनाया था, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द आइडिया कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँ। आई होप इस एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, एंड या दैट्स ऑल। अभी अगर आपने वीडियो को, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि और लोग आपकी स्टोरीज़ को सुने और इंस्पायर हो। तब तक के लिए चलो बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।